तो स्वागत है आप सभी लोग का हमारे इस नए एपिसोड नंबर 3 में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। तो यहाँ पर एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि वो ओल्ड मैन उस ट्रेन की टक्कर से बच गया होता है। फिर वो ओल्ड मैन वहाँ पर अचानक से लियन की बॉडी के अंदर चला जाता है। उसके अंदर जाने की वजह से वहाँ पर एक बहुत बड़ा एनर्जी ब्लास्ट होता है। उस वजह से लियन वहाँ पर बेहोश हो जाता है और फिर वहाँ पर लियन को होश आता है और वो अपने आप को किसी अजीब सी जगह पर पाता है। वहाँ पर वो पूरी की पूरी जगह पानी से बनी हुई होती है। वहाँ पर लियन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो किस जगह पर आ गया है कि तभी वहाँ पर एक आदमी लाइट के जरिए नीचे आता है। वो पानी के ऊपर चलते हुए लियन के पास आ जाता है। उस आदमी के पास एक हैमर होता है और फिर तभी लियन कहता है डैड। अब यहाँ पर वो इंसान लियन के डैड होते हैं और फिर लियन के डैड बताते हैं कि ये एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, ये तुम्हारी यादों की दुनिया है। फिर डैड कहते हैं कि तुम्हें याद है ना मैंने जाते वक्त तुमसे क्या कहा था। तभी लियन के डैड कहते हैं कि मैंने कहा था कि सिर्फ टैलेंट होना ही जरूरी नहीं है, उसके साथ साथ तुम्हें मेहनत करनी चाहिए। उसके रिप्लाई में लियन कहता है कि हाँ मुझे याद है और मैं इसके लिए बहुत मेहनत भी करता हूँ। लियन उदास होते हुए कहता है मगर मुझे आपकी याद भी आती है। अभी वहाँ पर लियन के डैड लियन को वो हैमर पकड़ने के लिए कहते हैं तो लियन वहाँ पर उस हैमर को पकड़ लेता है और उस हैमर के दबाव की वजह से लियन वहाँ पर नीचे गिर जाता है। तभी वहाँ पर लियन के डैड कहते हैं बस अब ये वर्ल्ड मेरा है। ये सुनकर लियन को वहाँ पर आश्चर्य होता है कि तभी हमें वहाँ पर पता चलता है कि वो इंसान लियन के डैड नहीं बल्कि वही ओल्ड मैन होता है। तभी वहाँ पर वो ओल्ड मैन कहता है बस अब मेरे हजारों सालों की सारी कल्टीवेशन अब तुम्हारे अंदर जाएगी और मैं तुम्हारी बॉडी के ऊपर कब्जा करूंगा। और साथ ही साथ लियन के स्पिरिचुअल वर्ल्ड में तब्दीलियां भी आ रही होती हैं और तभी वहाँ पर सीन चेंज होता है। लियन वहाँ पर किसी पुरानी जगह पर आ जाता है। वहाँ पर किसी तरह की ट्रेनिंग चल रही होती है। वहाँ पर वो लोग हैमरिंग कर रहे होते हैं और साथ ही साथ कच्ची मछलियाँ भी खा रहे होते हैं। ये सब कुछ देखकर वहाँ पर लियन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो अब क्या करे कि तभी वहाँ पर एक पावरफुल वॉरियर आता है जो कि उस जगह का ट्रेनर था। वो वहाँ पर सबसे शक्ति के साथ कहता है कि अगर तुम सबको यहाँ पर ताकतवर बनना है तो मैं जो कहता हूँ वो सब करो और तुम सबको इस ट्रेनिंग में 10,000 बार हैमर को घुमाना होगा और साथ ही साथ 10 बकेट कच्ची फिश खाना होगा और ये सब कुछ तुम्हें डेली करना है। वो वहाँ पर ये सब कुछ कहता है तभी वहाँ पर उसकी नजर लियन के ऊपर जाती है और वो वहाँ पर कहता है ये मिंग तुम ये सब कुछ क्या कर रहे हो, तुम यहाँ पर टाइम पास कर रहे हो, लो जल्दी से इन मछलियों को खाओ। अगर आप सब लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो तो मैं आपको बता दूं लियन यहाँ पर यिमिंग की बॉडी के अंदर है और यिमिंग वही ओल्ड मैन है जो कि लियन को उस ट्रेन ट्रैक पर मिला था। तभी लियन उस ट्रेनर के डर की वजह से उस मछली को खा लेता है। वहाँ पर तभी हमें बताया जाता है कि लियन यिमिंग की यादों के अंदर अपनी ट्रेनिंग कर रहा है। उसकी ट्रेनिंग वहाँ पर पहले दिन से शुरू होती है और वहाँ पर कई सालों तक ट्रेनिंग करता है। उसी के साथ वो मार्शल आर्ट में बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया था। तभी वहाँ पर उसे पता चलता है कि यिमिंग अपने सेक्ट का पहला इंसान है जिसने की ची पावर की ट्रेनिंग की थी और साथ ही में वो इस दुनिया के 10 सबसे पावरफुल लोगों में से एक है। और इसी के साथ हमें यिमिंग को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर टाइम ट्रेवलिंग करने जा रहा होता है। तभी वहाँ पर उसके डिसाइबल्स उसे रोकने लगते हैं। कहते हैं यंग मास्टर अगर आप यहाँ से चले गए तो हमारा क्या होगा। तभी यिमिंग वहाँ पर कहता है बस अब समय आ चुका है, मुझे यहाँ से जाना होगा, मुझे अपने मन की बात सुननी ही होगी। और यिमिंग वहाँ पर उन सभी लोगों को इग्नोर करते हुए वहाँ पर टाइम मशीन के जरिए टाइम ट्रेवलिंग कर लेता है। तभी हमें वही सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यिमिंग उस ट्रेन ट्रैक के ऊपर खड़ा हुआ होता है और लियन वहाँ पर यिमिंग को रोक रहा होता है। इस वजह से यिमिंग के सर में दर्द होने लगता है और वो ट्रेन वहाँ पर यिमिंग को ठोक देती है। तभी हम वहाँ पर देखते हैं कि यिमिंग वहाँ पर लियन के स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आ गया होता है और लियन वहाँ पर यिमिंग के उस वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करके बाहर आ गया होता है। तभी हम वहाँ पर देखते हैं कि लियन उस हैमर को उठाकर यिमिंग की तरफ फेंकता है और वह हैमर जाकर उस स्पिरिचुअल ट्री के ऊपर लग जाता है और वो जगह वहाँ पर डिस्ट्रॉय होने लगती है। और तभी वहाँ पर यिमिंग कहता है मैंने यहाँ पर लियन को बहुत ज्यादा कमजोर समझा है मगर अगली बार मैं ऐसा कुछ नहीं समझूंगा और तुम ये सब कुछ भूल जाओगे जो कि आज यहाँ पर हुआ। और यिमिंग वहाँ से चला जाता है। तभी लियन वहाँ पर अचानक से अपने कमरे में उठ जाता है। तभी वहाँ पर वही फ्लाइंग रोबोट आ जाता है जिसने की लियन की जान बचाई थी। लियन को वहाँ पर ये सब कुछ एक सपना लग रहा होता है मगर तभी वहाँ पर लियन का सर घूमने लगता है। उस वजह से लियन की स्पिरिचुअल पावर में एनर्जी फ्लो होने लगता है और वो उस वजह से अपने कमरे में उड़ रही एक मक्खी की भी हरकतों को नोटिस कर पा रहा होता है और साथ साथ उसके सिंक में गिर रही एक पानी की बूंद को भी बड़ी आसानी से नोटिस कर लेता है। तभी वहाँ पर अचानक से उसे श्याओ का मैसेज आता है। उसी के साथ लियन को याद आता है कि उसे आज श्याओ को वो चीज देनी है जो कि उसे श्याओ ने दी थी। तो लियन जाकर वहाँ पर उस चीज को जल्दी से रिपेयर करने के लिए निकाल लेता है। लियन वहाँ पर कहता है मैं इसे 1 घंटे में ही रिपेयर कर सकता हूँ और वो उस फ्लाइंग रोबोट से 1 घंटे का टाइमर लगाने के लिए कहता है। तो वो रोबोट जाकर वो टाइमर लगा देता है। लियन जल्दी से अपना काम स्टार्ट कर देता है। उसे उस मशीन के अंदर की हर एक चीज बड़ी अच्छी तरह से याद होती है। वो उस मशीन के ब्लूप्रिंट के वजह से सब कुछ समझ जाता है कि उस मशीन के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम है। वो वहाँ पर बड़ी ही स्पीड से काम कर रहा होता है। साथ साथ उसने वहाँ पर वो पुर्जा बनाकर रेडी कर दिया होता है और वो उस पुर्जे को उस मशीन में फिट कर देता है और उसी के साथ वो मशीन वहाँ पर कंप्लीट हो जाती है।
उसने वहाँ पर अपने काम को 10 मिनट पहले ही खत्म कर दिया होता है। उसे भी अपने ऊपर आश्चर्य होता है कि उसने ये सारा काम इतनी जल्दी कैसे कर लिया। इस वजह से वहाँ पर बहुत खुश था। तो बस अब इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो अब हम अगले एपिसोड में देखेंगे कि लेन यहाँ पर क्या करेगा और ये पार्सल श्याओ को कैसे देगा। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और हाँ, मैं इसका अगला एपिसोड कल तक जरूर इस चैनल पर डाल दूंगा, तो उसे भी जाकर चेकआउट कर लेना।